अरे आ गए तुम। मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। और वो 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? हाँ, हो गया इंतजाम। ये लो। अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे सुनो, ये तुम्हारे लिए कुछ था। ये ये क्या है? ये मैंने मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया है ताकि कभी कुछ मुझे हो जाए और तुम्हें कभी पैसों की दिक्कत ना आए। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? शुभ, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तुम ये सब? हाँ, मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है हर रोज सुबह उठते ही तुम्हारा सबसे पहला सवाल होता है वो पैसा होता है, और जब सोने जाती हो तब भी पैसों का ही जिक्र करती हो। सुनो, मैंने ना तुम्हारा लंच पैक कर दिया है। ठीक है। और सुनो, मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए थे। 5,000 रुपये? किस चीज़ के लिए? वो एक्चुअली ना मुझे पार्लर जाके मैनिक्योर और पेडिक्योर कराना है। बहन की शादी आ रही है ना, बस इसलिए। ठीक है। अच्छा सुनो, वो मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए थे। तुम्हें तो पता ही है मेरी बहन की शादी आ रही है, तो नए गहने बनवाने के लिए। 2 लाख रुपए? अरे तुम्हें तो पता ही है ना मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? जितना मुझसे हो सकेगा उतने में अरेंज कर दूंगा, तुम उतने में ही गहने बनवा लेना। लेकिन शुभ यार, मैंने तो सारे रिश्तेदारों को बोल दिया है कि मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। अब अगर खुद की बहन की शादी में गहने पहन कर नहीं जाऊंगी तो फिर लोग क्या बोलेंगे? तुम्हें उन सबको बोलने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, इस घर में कमाने वाला कौन है? मैं हूं ना। और दिखावा करना जरूरी है क्या? अरे बात दिखावे की नहीं है यार। अगर मैं बिना गहनों के अपनी सगी बहन की शादी में जाऊंगी तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? देखकर यही कहेंगे कि मेरा पति कुछ कमाता धमाता ही नहीं है। यार देखो, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो। अगर लोन लेना पड़ता है तो लोन ले लो, लेकिन पैसे अरेंज कर दो और बनवा दो ना गहने मेरे लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। पता नहीं कहाँ से हो पाएंगे। और तुम्हें पता है जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो मेरे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये आया, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे, तुम्हारी ज़रूरतों का क्या होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि लाइफ इंश्योरेंस करा लूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। शुभ, मैं जानती हूँ कि मेरी कुछ ज़रूरतें हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये सब करना पड़े। और अगर मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी? तुम ही बताओ। हाँ, मानता हूँ यार, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता ये जानना कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ? लेकिन हर वक्त तुम्हें बस पैसे दिखते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरा बिजनेस में कितना लॉस चल रहा है। पर तुम्हारे आगे तो सिर्फ पैसों की अहमियत है, मेरी नहीं। ये चीज़ तो मैंने देख ली आंसी। बस इतना कहूँगा आंसी कि जीते जी मेरी कदर कर लो। कल कुछ हो गया तो तुम चाह के भी मेरी कदर नहीं कर पाओगे। शुभ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफ़ में हो। तुम अंदर ही अंदर इतने परेशान रहते थे और मैं हमेशा अपनी सोचती थी। गलती मेरी है। तुम्हारी बीवी होते हुए भी कभी मैंने कोशिश ही नहीं की कि मैं जान पाऊँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है या फिर तुम परेशान क्यों हो। लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तुमसे कोई डिमांड भी नहीं करूँगी। तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूँगी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। और मुझे ये बीमा वगैरह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए शुभ। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगी। उम्मीद करता हूँ आगे से तुम पैसों की जगह मुझे ज़्यादा अहमियत दोगी।